आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, ये विकल्पी क्वेश्चन है, तो इसके लिए 4 विकल्प कौन कौन से। पहला विकल्प क्या है, यदि आंख का दूर बिंदु और दूर हो जाए तो चश्मे के अपसारी लेंस का पावर घटना चाहिए। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है, यदि आंख का निकट बिंदु और दूर हो जाए तो चश्मे के अभिसारी लेंस का पावर घटाना चाहिए। और तीसरा क्या है, यदि आंख का निकट बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी लेंस लगाना चाहिए। और चौथा विकल्प क्या है, यदि आंख का दूर बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी लेंस लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे 4 विकल्प है, हमें चारों विकल्प को समझना पड़ेगा। इसके बाद एक एक विकल्प को हम यहाँ पे जो है सही या गलत यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहला जो है हम पहला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारी ये आंख है। ठीक है, ये आंख है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आंख है। तो कह रहा है आंख का दूर बिंदु और दूर हो जाए। दूर बिंदु क्या होता है, वो महत्तम दूरी वाला बिंदु। ठीक है, जहां तक ये जो है आंख जो है किसी वस्तु को देख सके। ठीक है, मतलब उससे दूर की वस्तुओं को ये आंख जो है अपने सामान बिना चश्मा लगाए नहीं देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि दूर बिंदु मतलब दूर की चीजों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है, ऐसे केस में जो है उसको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है, ये संदेह रहता है कि दूर की जो चीजें नहीं दिख रही हैं तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे नाम उसका उल्टा होता है। अगर दूर की चीज नहीं दिख रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष जो है। और इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस को ही हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज तो हमारी सही होगी कि अपसारी लेंस। ठीक है, यानी कि लेंस हमारा अपसारी ही होगा। अब बात कर ले अगर किसका, इसका जो दूर बिंदु है वो मान लीजिए जो किसी समय जो है ये है। ठीक है, ये मान लो इसका दूर बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दूर बिंदु सामान्य आंख के लिए कहाँ पे होता है, ये होता है अनंत पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूर बिंदु को हम अगर और बढ़ाएंगे, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये इसका दूर बिंदु है। ठीक, लेकिन ये जो है क्या चाहेगी, ये आंख अगर सामान्य जो है बिहेवियर करेगी, प्रकृति ये सामान्य नेचर का जो है ये जो है अगर नेचर दिखाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु हमारी अनंत पे रखी है, इस वस्तु को देखने में भी ये आंख अगर सक्षम हो जाए तो हमें ऐसा जो है चश्मा इसको पहनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, इसके दूर बिंदु पे बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी वस्तु हमारी यहाँ पे रखी रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब अगर इसके दूर बिंदु पे बन जाए तो इस आंख को प्रतिबिंब ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे चश्मे से होकर प्रकाश किरणें जो है हमारे जो है नेत्र लेंस में जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, जहां भी इसका दूर बिंदु होगा वहां पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह मान लीजिए यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ये प्रतिबिंब है। तो क्या कह रहा है, दूर बिंदु को और दूर हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या दूर बिंदु मान लो बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे क्या, ये हमारी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, u। मतलब वस्तु जो है निश्चित है कि हम अनंत पे रखी वस्तु को देखना चाह रहे हैं। अब दूर बिंदु पे डिपेंड करता है v। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अच्छा 1/f को एक तरीके से अगर f का मान मीटर में है तो f 1/f को हम इसकी पावर भी लिख सकते हैं। पावर को पीछे दिखा तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो u वाला पद है ये 1/u तो निश्चित है कि ये अनंत पे रखी वस्तु को देखना चाहता है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये जो अनंत हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि p जो है बराबर क्या आ गया, 1/v आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, v का मान जितना जो है क्या होगा, अब ये देख रहे हैं आप एक तरीके से क्या है, p जो है v के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि v का मान जो है अगर बढ़ेगा
v का मान बढ़ेगा तो p का मान क्या है, घटेगा, और अगर v का मान जो है कम होगा तो p का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दूर बिंदु और दूर हो जाए, यानी दूर बिंदु और दूर हो जाए तो v का मान बढ़ेगा, तो v का मान बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, क्षमता पावर घट जाएगी। ठीक है, यानी कि पावर घट जाएगी, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने समझा कि पहला विकल्प क्या हो गया, इसका एकदम सही हो गया। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे विकल्प पे, क्या कि यदि आंख का निकट बिंदु और दूर हो जाए। अब बात करते हैं निकट बिंदु की। तो निकट बिंदु क्या होता है, वो न्यूनतम दूरी वाला बिंदु जहां तक जो है हमारी आंख साफ साफ देख सके, मतलब उसके निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या, ये सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु है वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। क्या हो जाएगा कि जैसे ही मान लीजिए हमने ये जो निकट बिंदु है, ये क्या है, आंख का निकट बिंदु और दूर हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये सामान्य आंख का है। ठीक है, ये सामान्य आंख का है डी, और ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इस आंख का है। तो ये क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक, अब ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रखी वस्तु का, मतलब यहाँ पे रखी वस्तु का इस जगह पे ये जो है क्या होगा, ये आंख ये देख नहीं पाएगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे क्या है, इसको क्या हो रहा है, पास की चीजें नहीं देख पा रही है, यानी कि यहाँ पे इसको क्या है, दूरदर्शी दोष है। क्या है, दूरदर्शी, दूसरे वाले में क्या है, दूरदर्शी दोष है, और इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, नहीं अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब हम चाहते हैं कहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे इस दूसरे वाले के लिए क्या होगा कि जो u है वो निश्चित हो जाएगा। क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो u है वो निश्चित हो गया दूसरे वाले के लिए। ठीक है, v क्या है, इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इधर इस जगह पे सूत्र क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को हमने p मान लिया। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो 1/u है वो क्या हो गया, निश्चित हो गया, 1/u निश्चित हो गया, यानी कि p क्षमता सीधा डिपेंड कर रही किस पे, 1/v पे। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए u का मान क्या है, 25 है, तो कहीं ना कहीं v का मान जो है हमेशा जो है इससे ज्यादा, u से ज्यादा ही होगा। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस अगर कॉमन कर ले तो 1/u माइनस 1/v बराबर p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1/u का मान कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। ठीक है भाई, u का मान कम है। ठीक है, u का मान हमेशा v से कम होगा, तो 1/u का मान कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कि v का मान बढ़ाने से क्या हो रहा है, v का मान जितना बढ़ाएंगे भाई क्या है, दूर बिंदु निकट बिंदु और दूर हो रहा है, तो v का मान बढ़ रहा है। तो v का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, v का मान बढ़ने से क्या होगा, v का मान बढ़ने से होगा क्या कि 1/v का मान क्या हो जाएगा, 1/v का मान कम हो जाएगा। ठीक है, 1/v का मान कम होने से क्या होगा, अब 1/v का मान, यानी ये जितना मान कम हो रहा है, ये जितना मान कम हो जाएगा तो 1/u से में से उतना ही जो है कम घटेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है, जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाएगी। भाई ये माना अगर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो क्या है भाई, जितना ज़्यादा होगा तो इसे घटाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो क्षमता है वो उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये 1/v का मान कम हो रहा है, जितना कम हो जाएगा तो 1/u माइनस 1/v, 1/u माइनस 1/v, ये इस टोटल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/u माइनस 1/v ये क्या है, पावर है, यानी कि पावर क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। हमारे इस क्वेश्चन में हमारे विकल्प में क्या दिया हुआ है कि पावर हमारी घट रही है, यानी ये विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा विकल्प हमारा गलत हो गया। अब आते हैं इसके तीसरे विकल्प पे। ठीक है, इस तीसरे विकल्प पे आते हैं, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो यदि आंख का तीसरा जो है विकल्प क्या है, यदि आंख का निकट बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी लेंस लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आपको बता दें निकट बिंदु मतलब यहाँ पे इसको निकट की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, मतलब दूर की चीजें ये साफ साफ देख सकता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा होता है कि जब भी हम निकट की चीजें नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में क्या होगा, इसको दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, यानी इसका जो नाम होगा वो दूरदर्शी दोष होगा, जिस दोष का ये नाम, जिस दोष से ये पीड़ित है उसको क्या है, दूरदर्शी दोष है।
और दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो उत्तल लेंस जो नेचर में कैसा होता है, प्रकृति में हमारा कैसा होता है, अभिसारी होता है, अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। और हमारे जो है इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि यदि आंख का निकट बिंदु और दूर हो जाए, सही, यदि आंख का निकट बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी, यानी कि हमारा क्या है, हमने देखा कि जो लेंस लगाना पड़ेगा वो अभिसारी होगा, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस विकल्प में कहा गया कि अपसारी, यानी ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। यानी दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो चुका है। चौथा विकल्प क्या है, चौथा विकल्प कह रहा है कि यदि आंख का दूर बिंदु आंख से 1 मीटर दूर हो तो चश्मे में अपसारी, बिल्कुल सही बात है। अगर जो है दूर की चीजें जो है देखने में दिक्कत हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, उसको दूर की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, इसको निकट दृष्टि दोष है, इसका उल्टा होता बताया था हमने, तो इसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और इसके निवारण के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, अवतल लेंस, अवतल लेंस, जो कि प्रकृति में कैसा होता है, प्रकृति में होता है हमारा कैसा, अपसारी प्रकृति का होता है। अपसारी और अभिसारी क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं साथ साथ, कि अपसारी मतलब जो प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है, और अभिसारी मतलब जो पास पास करके इसे जो है एक बिंदु की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये चौथा विकल्प क्या हो गया, इसका एकदम सही हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम उत्तर की बात करें तो पहला और चौथा विकल्प इसका क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।